अक्सर राजनीति को हम कैसे देखते हैं? सत्ता का खेल या फिर सेवा का विज्ञान? देखिए, परिभाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन आज हम परिभाषाओं से आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ आंकड़ों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपी असली कहानी को समझेंगे। और ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अयाहा शाह विधानसभा क्षेत्र की। तो किसी भी चुनावी मैंडेट को, किसी भी जनादेश को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है उस जमीन की सच्चाई को समझना, वहां के लोगों की हकीकत को पहचानना। तो चलिए हम सब मिलके अय्याज शाह की इसी कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम अय्याज शाह की जमीनी हकीकत को जानेंगे, फिर वहां के लोगों के जीवन और उनके मुद्दों में छिपे संकेतों को समझेंगे। इसके बाद आंकड़ों की जुबानी मैंडेट को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि एक पॉलिटिकल शिफ्ट कैसे हुआ, और आखिर में इन सब से सीखकर गवर्नेंस के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, एक मकसद वाली लीडरशिप के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कदम, अय्याज शाह के सामाजिक ताने बाने को समझना। आखिर वहां की जमीनी हकीकत है क्या? कौन लोग रहते हैं वहां? उनकी दुनिया, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी किन सच्चाइयों पर टिकी हुई है? आइए देखते हैं। देखिए, ये एक आंकड़ा, बस एक आंकड़ा ही सब कुछ कह देता है। अय्याज शाह 100% ग्रामीण क्षेत्र है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यहां की जिंदगी, यहां की इकोनॉमी, लोगों की उम्मीदें, सब कुछ खेतीबाड़ी और मौसम के चक्र से बंधा हुआ है। यहां की राजनीति शहरों के शोर शराबे से नहीं, बल्कि खेत की मिट्टी से जुड़ी है। अब इस सामाजिक ताने बाने की एक और परत देखिए। यहां की कुल आबादी का लगभग चौथाई हिस्सा, यानी करीब 24.6% अनुसूचित जातियों से आता है। इतना ही नहीं, निषाद और दूसरे पिछड़े समुदायों की भी एक बहुत बड़ी और अहम मौजूदगी है। ये सिर्फ डेमोग्राफी के नंबर्स नहीं हैं, समझिएगा, ये यहां के पॉलिटिकल इक्वेशंस की नींव हैं। तो अब जब हमने सामाजिक बनावट को समझ लिया, तो अगला सवाल उठता है, लोगों के असली मुद्दे क्या हैं? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि यही वो लेटेंट सिग्नल्स हैं, वो छुपे हुए संकेत जो आखिर में चुनावी नतीजे तय करते हैं। और जब हमने जमीन पर देखा, तो ये 4 बातें सबसे ऊपर आईं। खेती बाड़ी का संकट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली, पानी की कमी, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का सवाल, और एक आसपास के हॉस्पिटल का न होना। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये लोगों की आवाज है, उनकी चिंताएं हैं। हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने और अपनी बात को जिम्मेदारी से कहने का अधिकार है। ये मुद्दे उसी सम्मान की मांग है। तो ये सारी भावनाएं, ये उम्मीदें, ये शिकायतें आखिर वोट में कैसे बदलें? चुनावी नतीजे इनके बारे में क्या बताते हैं? चलिए अब इस सामाजिक संदर्भ से निकलकर सीधे ठोस आंकड़ों पर आते हैं। कहानी को पूरा समझने के लिए पिछले 3 पॉलिटिकल सीजन्स को देखना जरूरी है। 2012 में यहां बीएसपी का दबदबा था, फिर आया 2017 एक बड़ी बीजेपी लहर के साथ, जिसने सब बदल दिया, और उसके बाद 2022 जहां एक बिल्कुल नई डायनामिक, एक नई कश्मकश ने जन्म लिया। तो ये है 2022 के आखिरी नतीजे। साफ दिख रहा है कि बीजेपी 44.4% वोट शेयर के साथ आगे हैं, लेकिन ठीक उनके पीछे समाजवादी पार्टी 36.3% के साथ एक बहुत मजबूत चैलेंजर बनकर उभरी, और बीएसपी 13.7% पर। पहली नजर में ही ये एक कांटे का मुकाबला लगता है। जीत और हार के बीच का फासला 13,006 वोट। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो नंबर है जहां से हमारी गहरी स्ट्रैटेजिक जांच शुरू होती है। यही वो नंबर है जो हमें क्यों पूछने पर मजबूर करता है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वोटर टर्नआउट देखिए, 2017 में 57.9% और 2022 में 58.4%, लगभग बराबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि 2022 का नतीजा कोई नए वोटर्स के जोश से नहीं आया, बल्कि ये पहले से मौजूद जागरूक वोटर्स के बीच एक सोचा समझा, एक डिलिबरेट शिफ्ट था। तो अब वक्त है इस पॉलिटिकल शिफ्ट का फोरेंसिक एनालिसिस करने का। आइए 2017 और 2022 के नंबर को आमने सामने रखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये वोट्स ट्रांसफर हुए कैसे। तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। लेफ्ट में 2017 के नतीजे, राइट में 2022 के। बीजेपी को देखिए, 54.4% से गिरकर 44.4%, सीधा 10% का नुकसान। अब एसपी को देखिए, 19.6% से उछलकर सीधे 36.3%, लगभग डबल। तो सवाल वही है, ये वोट गया कहां से और आया कहां? इस पूरी कहानी का सार ये है,
2017 के बाद बीजेपी का प्रभुत्व धीरे धीरे कम हुआ और आमने सामने समाजवादी पार्टी ने विपक्षी वोट को अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कोर सपोर्ट को कंसोलिडेट किया और इस कंसोलिडेशन का इंजन बना बीएसपी का कमजोर होना। बीएसपी का वोट शेयर गिरना एक क्रिटिकल फैक्टर था, क्योंकि इससे हुआ ये कि जो मुकाबला पहले त्रिकोणीय यानी 3 कॉर्नर था, वो अब सीधा 2 तरफा यानी 2 साइडेड बन गया और इसने एसपी को इनकम्बेंट पार्टी के सामने एक सीधे चैलेंजर के रूप में खड़ा कर दिया। तो इन सब आंकड़ों से, इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या सबक मिलता है? अब वक्त है एनालिसिस से एक्शन की तरफ बढ़ने का। हम अब एक ऐसे गवर्नेंस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो डेटा से शुरू होता है, लेकिन जिसका मकसद जनता की सेवा का धर्म निभाना है। ये ब्लूप्रिंट 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, जमीनी शिकायतों का समाधान। किसानों की समस्याओं पर फोकस करें, उन्हें ठोस सपोर्ट दें। दूसरा, डिलीवरी पर विश्वास बनाएं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे करें जो लोगों को दिखें, जिनका उनकी जिंदगी पर सीधा असर हो। तीसरा, वेलफेयर की गारंटी। सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक बिना किसी रिश्वत, बिना किसी परेशानी के पहुंचे। और चौथा, सबसे जरूरी, शिकायत निवारण। लोगों की समस्या सुनने और टाइम पे सॉल्व करने का एक आसान सिस्टम। इस पूरे ब्लूप्रिंट का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है रिश्ते को बदलना, एक शासक और प्रजा के रिश्ते से हटकर एक सर्विस प्रोवाइडर और सिटीजन का रिश्ता बनाना। ये अकाउंटेबिलिटी और सेवा से विश्वास जीतने का रास्ता है, और इस विश्वास की नींव है नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और उनकी सहमति का सम्मान, जैसा कि भारत का कानूनी ढांचा भी हमें याद दिलाता है। तो आखिर में आइए एक बड़ा सवाल पूछते हैं। आयर शाह के ये आंकड़े हमें आज के जमाने की लीडरशिप, एक पीपल सेंट्रिक लीडरशिप्स के बारे में क्या सिखाते हैं? इस टेबल को गौर से देखिए। 2012, 2017, 2022 तीनों पार्टियों का वोट शेयर कितनी तेजी से ऊपर नीचे हुआ है। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि अयाज शाह का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। वो प्रैग्मैटिक है, व्यवहारिक है, काम करने वाले को इनाम भी देता है और ना काम करने वाले को सजा भी। तो हम वापस उसी नंबर पर आते हैं, 13,006। क्या ये मार्जिन एक दीवार है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर ये एक संदेश है, जनता की तरफ से एक साफ साफ पैगाम जो बता रहा है कि उनकी उम्मीदें क्या हैं और वो आने वाले कल से क्या चाहते हैं? क्योंकि असली लीडरशिप का पैमाना जीत का मार्जिन नहीं होता। असली पैमाना होता है पूरे किए गए वादे, दूर की गई तकलीफें और बेहतर बनाई गई जिंदगियां। यही पब्लिक सर्विस का, जनसेवा का असल धर्म है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.